नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीकांत शिंदे, फाउंडर गोगो फाउंडेशन। आज के इस सेशन में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, गोगो फाउंडेशन के थ्रू जो एंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट के ऊपर हम लोग जो सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उस एक्टिविटीज़ के थ्रू बिजनेस का नॉलेज एंड इनोवेटिव इंडस्ट्रीज़ का नॉलेज, टेक्नोलॉजीज़ का नॉलेज, टेक्निक्स का नॉलेज, ये कंटिन्यूसली हम लोग एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है आज आप लोगों के साथ में बात करते समय, क्योंकि आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ या फिर आप लोगों के साथ में जो शेयरिंग कर रहा हूँ, तो इसके पीछे जैसे बाकी हमारे कमर्शियल वीडियोस होते हैं या प्रोफेशनल वीडियोस होते हैं, तो उसमें एक एक्सपेक्टेशन होता है कि आप लोगों से इधर आपको ट्रेनिंग कोर्सेज देना होता है या फिर प्रोडक्ट सेल करना होता है। लेकिन ये गोगो फाउंडेशन का एक्टिविटी है एंड फाउंडेशन के एक्टिविटी के अंदर यहाँ पे कोई भी आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। आज पूरा आपको देने के भावना से, देने के रोल में आज मैं हूँ। एंड जो पिछले 25 साल का मेरा पर्सनली बिजनेस का एक्सपीरियंस है एंड जो पिछले 10 साल से हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ में काम कर रहे हैं, रिसर्च में काम कर रहे हैं, उस सब काम के साथ में जो भी एक्सपीरियंस हमारे साथ जमा हुआ है, जो भी नॉलेज हमारे साथ जमा हुआ है, वो सब आप लोगों के साथ में शेयर करने का मौका इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल रहा है। एंड खुशी की बात है कि आपके साथ में कंटिन्यूसली टच में रह पा रहे हैं, क्योंकि ये एक्चुअली लॉकडाउन का पीरियड है। ये खुशी की बात नहीं है, लेकिन जो आप लोगों के साथ में टच में रहने का मौका मिल रहा है एंड जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए खुशी की बात है। दोस्तों, अभी ये जो सीरीज हम लोग गोगो फाउंडेशन के अंडर स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें बिजनेस का इन डिटेल नॉलेज हम लोग ये पूरे सीरीज में लेने वाले हैं। इसमें शुरुआत आज से हम लोग कर रहे हैं एंड फ्रिक्वेंटली एवरी वीक 2 सेशंस हम लोग लेंगे। और ये 2 सेशंस के थ्रू किस तरीके से आज लॉकडाउन के बाद में भी बिजनेसेस को अगेन स्टैंड करना, अपने बिजनेस का जो मार्केट एक्विजिशन था उस स्टेज पे फिर से आना, एंड नया अगर कोई बिज़नेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिज़नेस में इन फ्यूचर ऐसी सिचुएशन दोबारा अगर पैदा होती भी हैं तो भी उसमें हमें चैलेंज कैसे नहीं आएगा, हम कैसे उसमें से सर्वाइव हो सकते हैं, कैसे अपने बिजनेसेस कंटिन्यूसली ग्रोइंग स्टेज पे ही रह सकते हैं, इसके बारे में अभी आज हम लोग कुछ डिस्कशन करेंगे। एंड उसके साथ में बिज़नेस करने के लिए बेसिक चीज़ें क्या रिक्वायर्ड होती है एंड बिज़नेस के लिए, क्योंकि पूरा लाइफ का एक्सपीरियंस मेरा बिज़नेस का ही है एंड ज़्यादातर कोशिश हमारी यही है कि इंडिया में मैक्सिमम लोग जॉब के पीछे ना भाग के अगर वो खुद का बिजनेस स्टैंड करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट उनके अंदर अगर होती है। क्योंकि दोस्तों, डर लगता है हमें बिज़नेस करने के लिए, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले तो दिमाग में होता है कि बिज़नेस करना है तो एक बड़ा कैपिटल चाहिए, बिज़नेस करना है तो उसके लिए फैमिली बैकग्राउंड वैसा होना चाहिए, या फिर बिज़नेस करना है तो उसके लिए बहुत इन डिटेल नॉलेज हमारे पास में होना चाहिए, या बिज़नेस करना है तो उसके लिए मार्केट का अवेलेबिलिटी होना चाहिए। ये सब चीज़ों के साथ में जब काम करते हैं, लेकिन जब आप धीरे धीरे जानते जाओगे एंड एक एक टेक्निक्स को सीखोगे, तो आपको भी पता चलेगा कि जॉब करने से भी बिज़नेस करना कितना आसान है, कैसे सिक्योर है। क्योंकि अगर बिज़नेस का कंट्रोल आपके हाथ में है एंड आप अगर उतना एक्सपर्टाइज से काम करते हो, तो बिज़नेस का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है एंड कंट्रोल के साथ में आप कंटिन्यूस ग्रोइंग बिजनेस किस तरीके से कर सकते हैं। आज की डेट में बिज़नेस करना इतना आसान नहीं बचा है मार्केट में। अगर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में हम लोग देखेंगे, लेकिन हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उसमें कंटिन्यूसली ग्रोइंग स्टेज पे है। आज लॉकडाउन के पीरियड में भी कंटिन्यूसली हमारा बिज़नेस ग्रो होते जा रहा है, जो डिमांड्स हैं वो कंटिन्यूसली ग्रो होते जा रहे हैं। तो किस तरीके से बिज़नेस को सिलेक्ट करना है एंड उसके साथ में काम करना है, ये भी एक एक चीज़ें बारीकी से मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बिज़नेस के लिए जो रिक्वायर्ड होता है हमें, वो होता है कि बिज़नेस का हमारे पास नॉलेज होना। नॉलेज होना यानी क्या? तो नॉलेज यानी जैसे मैंने डिफरेंट वीडियोज़ में भी आपको एक्सप्लेन किया है एंड फिर से मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। नॉलेज मतलब एग्जैक्टली क्या? अभी तक नॉलेज का एग्जैक्टली डेफिनेशन ही हमारे पास क्लियर नहीं है। वो क्लियर ना होने की वजह से हम गलत ही धारणा में जीते हैं, क्योंकि आज हम कहते हैं कि हम स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, लेक्चर्स अटेंड करते हैं,
बुक्स पढ़ते हैं या फिर गूगल पे कुछ सर्च करते हैं या फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखते हैं, मतलब नॉलेज। लेकिन दोस्तों ये इसका मतलब नॉलेज गेन करना नहीं है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन गैदरिंग प्रोसेस है। आप इसमें से इन्फॉर्मेशन गैदर करते हो एंड उस गैदर किए हुए इन्फॉर्मेशन को जब हम लोग प्रैक्टिकल में इम्प्लीमेंट करते हैं, जब हम लोग एक्चुअली उसके ऊपर एक्शन लेते हैं, और वो एक्शन लेने के बाद में जो हमें, क्योंकि कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो उसमें से दो कंक्लूजन निकलते हैं, एक तो वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होगा या फिर एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल होगा। अगर एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता है तो हमें नॉलेज मिलता है कि एग्जैक्टली क्या करना है, और अगर एक्सपेरिमेंट अनसक्सेसफुल होता है तो हमें नॉलेज मिलता है क्या नहीं करना है। मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट आप करोगे तो उसमें नॉलेज हमें मिलता ही है क्या करना है या क्या नहीं करना है। इसका मतलब बिजनेस करने के लिए भी सिर्फ सोचना, सिर्फ प्लान करना या फिर सिर्फ उसके बारे में स्ट्रैटेजीज बनाना या फिर लोन के लिए अप्लाई करना ये इम्पोर्टेंट नहीं होता है। बिजनेस के साथ में एक्टिविटी स्टार्ट करना, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तब धीरे धीरे उस बिज़नेस का नॉलेज आपको गेन होने लगता है, और जैसा जैसा आपका नॉलेज बढ़ता है वो बिज़नेस आपको प्रॉफिटेबिलिटी देना शुरू करता है। अभी बिज़नेस स्टार्ट करने के पहले उसके आइडियाज़ को क्लियर करना ज़रूरी है, और आइडियाज़ को क्लियर करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो हम मानते हैं कि आपने काम वही करना चाहिए जो काम करने में आपको मज़ा आता हो। मतलब काम ज़िंदगी में वही करना चाहिए जो काम करने में मज़ा आता हो। मज़ा आता हो मतलब क्या? मतलब हमारा वो पैशनेट एक्टिविटी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसों के लिए काम करोगे तो क्या होगा, पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन पैसा मिलने के बाद में कहीं ना कहीं बैकअप द माइंड रहता है कि यार मज़ा नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों के साथ में आज ऐसा होता है, जो बहुत सारे लोग मिलते हैं मुझे, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में भी मिलते हैं या फिर जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में लेक्चर्स होते हैं तो वहाँ पे भी लोग शेयर करते हैं कि सर एमएनसी में हूँ, लाखों का सैलरी है मंथली, लेकिन एक बचपन से मेरी जो ख्वाहिश थी, मैं कुछ अलग करना चाहता था लेकिन वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं बैकअप द माइंड रहता है कि नहीं, कहीं पे तो मिसिंग है, मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर रहा और मैं दूसरे एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया हूँ। मतलब दोस्तों, सिर्फ पैसों के लिए काम करेंगे या फिर सिर्फ मनी पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस करेंगे तो आगे चल के आपको पैसा मिलेगा, लेकिन उसका मज़ा जो है, जो एन्जॉयमेंट चाहिए वो नहीं मिलेगी, और वो अगर नहीं मिलती है तो वहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री लेवल उतनी नहीं आ सकती है। तो इसीलिए जो पैशनेट एक्टिविटी है उसको आइडेंटिफाई करना एंड उसके साथ में काम करना ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो धीरे धीरे हम लोग जैसे सीरीज़ आगे जाएगी तो कैसे पैशन को आइडेंटिफाई करना है, कैसे आप अपने पैशन को आइडेंटिफाई करके फिर बिजनेस में, एक्टिविटी में स्टार्ट कर सकते हो। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस करते समय हम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं, मतलब प्यून से लेके प्रेसिडेंट तक का पूरा काम हम ही करते हैं, और वो काम करते समय मतलब उसमें का एक आध काम जो होता है वो आपको पसंद होता है, बाकी के काम आपको पसंद नहीं होते हैं। लेकिन छोटे लेवल से जब हम काम करते हैं या फिर पैसा बचाने के लिए हम लोग उतना टीम डेवलप नहीं करते हैं, और उस वजह से हमारा एनर्जी एंड टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जब एनर्जी एंड टाइम डिस्ट्रीब्यूट होता है तो डेफिनेटली आपका वर्क इफ़िशियंसी कम हो जाता है, और जब वर्क इफ़िशियंसी कम हो जाएगा तो उस बिज़नेस का आउटपुट भी कम हो जाता है। तो किस तरीके से उसको सिंक्रोनाइज करके हमारा जो मेन एक्टिविटी है वो मेन एक्टिविटी के ऊपर फोकस करके, जो पैशनेट एक्टिविटी है उसके ऊपर फोकस करके कैसे हम लोग उसी एक्टिविटी में एक्सपर्टाइज पा सकते हैं, इसके भी टेक्निक्स मैं आप लोगों को धीरे धीरे जो सेशंस आगे बढ़ेंगे तो उसमें उसके भी टेक्निक्स आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। खुशी की बात है, इस प्रोग्राम्स के लिए या फिर ये सेशंस जो भी होंगे इसके लिए आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन आप लोगों से नहीं है। एक ही एक्सपेक्टेशन है कि आप अगर जॉब माइंडसेट में हैं तो उससे आप बिज़नेस माइंडसेट में कन्वर्ट हो जाइए, और अगर आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हैं तो वो उस बिज़नेस का कंट्रोल आपके हाथ में लेके उस बिज़नेस को कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल एंड ग्रोइंग स्टेज पे कैसे रखें, इसका नॉलेज आप ले लें। एंड जितने नंबर ऑफ पीपल्स आज बिज़नेस खुद का करना शुरू करेंगे, भले छोटा हो बड़ा हो, कोई काम छोटा नहीं होता है, उस काम करने का तरीका जो है वो अगर सही है तो हर काम आपको उतना ही प्रॉफिटेबिलिटी दे सकता है, हर काम उतना ही तरक्की दे सकता है।
एंड हर काम उतना ही हायर लेवल का प्रोग्रेस आपको दे सकता है जितना आप चाहते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि आप चाहते क्या हो, क्योंकि जो आप चाहते हो वही होता है। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ। तो कैसे आप आपके लाइफ के रचयिता हो, ये भी हम लोग आगे के सेशंस में देखेंगे। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि ये बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज आप लोगों के साथ में मैं इस सीरीज़ में शेयर करने वाला हूँ। तो इसीलिए आपके भी पहचान में जो जो लोग हैं कि आप चाहते हो, क्योंकि सबसे पहले एक अच्छे इंसान होने की या एक अच्छा बिजनेसमैन होने के सबसे पहले का क्वालिफिकेशन जो है वो अगर हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, अगर आपको दूसरों के प्रोग्रेस में, दूसरों के खुशी में खुशी होती है, तो आपको डेफिनेटली हक है कि आपके बिजनेस को आप मल्टीपल लेवल पे ग्रो कर सकते हैं। और अगर आपको दूसरों के दुखों में खुशी होती है, क्योंकि आज के डेट में ज़्यादातर लोग अपने दुखों से दुखी नहीं है, वो दूसरों के खुशी से दुखी है। और ज़्यादातर लोग अपने खुशी से खुश नहीं है, लेकिन दूसरों के दुखों से खुश है। तो ये जो चीज़ है इसको हमें अपने आप चेक कर सकते हो कि हमारे साथ में क्या हो रहा है। अगर आपको भी दूसरों के तरक्की में मज़ा आता है, अच्छा लगता है, एंड दूसरों के दुख में अगर दुख होता है, तो डेफिनेटली हम लोग सही रास्ते पे हैं। एंड उस रास्ते पे जाते समय ऊपर वाला भी हमें सपोर्ट करता है, नेचर भी हमें सपोर्ट करता है, एनर्जीज भी हमें सपोर्ट करती है, एंड कंटिन्यूसली हम लोग ग्रोइंग स्टेज पे रह सकते हैं। तो वो कैसे अलाइन करना, किस तरीके से, तो आप लोगों के भी जो कांटेक्ट में जो नए स्टूडेंट्स हैं कि जो अभी करियर बिल्ड करना चाहते हैं, उन लोगों को ये वीडियो सीरीज का इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं और उनको भी अटेंड करने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं एंड आज के डेट में अच्छे लेवल पे बिजनेसेस नहीं कर पा रहे, उनको आप सजेस्ट कर सकते हैं। जो फैमिली मेम्बर्स है, क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इतना हो गया है कि अभी ज़रूरी नहीं है कि बिज़नेस करने के लिए आपको कहीं पे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, कहीं पे बड़ा यूनिट होना चाहिए या शॉप चाहिए, या वहाँ पे बहुत बड़ा कैपिटल चाहिए, या फिर बहुत बड़ा टीम चाहिए और तभी आप बिज़नेस कर सकते हो। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है दोस्तों। टेक्नोलॉजीज इतने एडवांस हो चुके हैं कि आज घर पे बैठ के भी आप अगर स्मार्टली वर्क कर सकते हैं, तो घर पे बैठ के भी आप बड़ा बिजनेस स्टैंड कर सकते हैं। जिस तरीके से अभी मैं, हमारा जो R&D सेंटर है, लॉकडाउन का पीरियड है, तो R&D सेंटर में हूँ और यहाँ पे अभी लॉकडाउन की वजह से कोई एक्टिविटीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग ऑनलाइन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं। इसके थ्रू हमारे बाकी बिजनेसेस भी चल रहे हैं एंड जो सोशल एक्टिविटीज़ करना है वो भी हम कर पा रहे हैं। मतलब अगर आपकी इच्छा हो तो कोई लिमिटेशंस आपको नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि ग्रो होना, आप चाहते हैं आगे बढ़ना, तो कोई भी एज का रिस्ट्रिक्शन आपके साथ में कोई लिमिट नहीं हो सकता है। एजुकेशन का रिस्ट्रिक्शन आपके साथ में कोई लिमिट नहीं हो सकता है, एंड आपका एक्सपीरियंस का रिस्ट्रिक्शन आपके साथ में लिमिट नहीं हो सकता है। आप किस माहौल में हो, किस फैमिली से या कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, ये कभी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो सकता है। मतलब अगर आप चाहते हो ग्रो होना है, अगर आप चाहते हो आगे बढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि बिज़नेस एक अच्छे लेवल पे करना है, तो कोई लेवल का कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी दुनिया की ताकत आपको रोक नहीं सकती है, अगर आप चाहते हो तो। लेकिन अगर आप ही नहीं चाहते हो, अगर आप ही बहाने बनाना जानते हो, अगर आपके पास ही एक्सक्यूजेस की चेन होती है, अगर एक्सक्यूजेस देना ही आप अगर जानते हो, तो फिर आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता है। एंड आप कितना भी सोचते रहोगे तो भी एक्शन में वो आने के लिए डिफ़िकल्टीज होती है। एंड फिर एक आपका रेपुटेशन वैसा बन जाता है, एक उस तरीके का आपका एक प्रेजेंटेशन बन जाता है कि ये तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं। उसको चेंज करना है तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना होगा कि यस, मुझे ग्रो होना है, मुझे आगे बढ़ना है और मुझे कुछ तो करके दिखाना है। अगर ये आप जिस दिन ठान लेते हो, उस दिन से रास्ता मिलना, रास्ते खुलना एंड आपको सभी एंगल से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, तो इसीलिए आपको जो अभी हफ्ते में 2 बार ये सेशंस हो गए, तो ये दोनों सेशंस का इन्फॉर्मेशन आप सभी लोगों तक पहुंचा सकते हैं एंड उस इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो लोग भी अपने लाइफ में बिज़नेस का नॉलेज लेके वो भी अपने बिजनेसेस को ग्रो कर सकते हैं। दूसरी बात, जैसे हमने देखा कि पैशनेट एक्टिविटी पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर पैशनेट एक्टिविटी पे काम नहीं करते हैं तो उस लेवल तक का मज़ा आपका एक्टिविटीज़ में नहीं ले सकते हैं। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है,
आप चाहते क्या हो, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब आपके गोल्स क्या है, वो क्यों बिजनेस आप कर रहे हैं। क्या सिर्फ सर्वाइवल के लिए आप बिजनेस कर रहे हो, या उस बिजनेस में आप बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हो। क्योंकि अगर ह्यूमन नीड्स को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं तो नीड्स में अगर देखेंगे तो पहले तो आपको सर्वाइवल रिक्वायरमेंट्स होती है, जो डे टू डे लाइफ जीने के लिए पैसा चाहिए, वो डे टू डे लाइफ के लिए लगने वाला पैसा उतना तो हमें अर्न करना पड़ेगा। देन सिक्योरिटीज़ होती हैं, देन लव एंड अफेक्शन होता है, देन हमारे सोशल एक्टिविटीज़ होती है, देन उसके साथ में फिर हम लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, नेचर के लिए कुछ करना चाहते हैं, एंड देन हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं। तो ये जो पाथ है प्रोग्रेस का, करियर का जो पाथ है, तो इस पाथ में भी आप कौन से लेवल तक का बिजनेस आपका स्टैंड करना चाहते हैं। सिर्फ अगर आप सर्वाइवल के लिए देख रहे हैं तो उस लेवल से आप चाहते क्या है, तो वो सर्वाइवल रिलेटेड गोल्स आपको क्लियर होने ज़रूरी है। कितनी रिक्वायरमेंट है और कितने रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग बिज़नेस कर रहे हैं, तो कौन से लेवल का बिज़नेस करना चाहिए या कितने लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी उस बिज़नेस में आनी चाहिए, ये आपको क्लियर हो जाता है। जब आप सोचते हो कि मुझे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, या फिर आपने डिसाइड किया कि कहीं पे ट्रैवल करना है, तो उसके पहले आप ट्रैवल का प्लान बनाते हो, डिसाइड करते हो, एंड वो डिसाइड करने के बाद ही जर्नी स्टार्ट होती है। उसके पहले जर्नी स्टार्ट नहीं हो सकती। अगर आपने ऐसे ही गाड़ी है आपके पास, उसमें फ्यूल फुल कर लिया और गाड़ी लेके निकल गए, लेकिन आपको पता नहीं है कि कहाँ पे जाना है, अगर कहाँ पे जाना है यही पता नहीं है, तो आप पूरा दिन घूमने के बाद भी कोई डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते हैं। रिटर्न आप घर पे आओगे। एंड ऐसी यही सिचुएशन, यही कंडीशन आज बहुत सारे लोगों के साथ में हो रही है। ज़िंदगी में बहुत सारी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने के बावजूद भी जो हासिल करना चाहते हैं वो हासिल नहीं हो रहा है। तो इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम निकलने के पहले कहाँ पहुँचना है। क्योंकि एक छोटा सा ट्रैवल भी करना है तो ट्रैवल प्लान होता है हमारे पास में, हम कहाँ रुकेंगे, फ्यूल कहाँ फील करेंगे, ब्रेकफास्ट कहाँ करेंगे, लंच कहाँ लेंगे, देन हॉल्ट कहाँ पे लेंगे। तो ये हमारा पूरा ट्रैवल प्लान एक छोटे से जर्नी के लिए भी हमारे पास रेडी होता है। लेकिन ज़िंदगी भर के लिए जब हम कुछ करना चाहते हैं तो उसका कोई विदाउट प्लानिंग ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, एंड देखेंगे, करके देखेंगे, एंड आगे आगे देखते कैसे जैसा चैलेंजेस आता है, तो प्लान ना होने की वजह से फिर उसमें हम लोग डाइवर्ट हो जाते हैं। और डाइवर्ट होने की वजह से आज बहुत सारे लोगों के साथ में, जैसे मैं भी हमेशा शेयर करता हूँ कि मैंने भी अपने लाइफ के ऑलमोस्ट 16 ईयर्स जो है तो वो डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करके, या फिर एक ही बिजनेस पे फोकस ना करने की वजह से 16 साल बहुत ज़िंदगी में उतार चढ़ाव देखने पड़े, नंबर ऑफ बिजनेसेस चेंज होने की वजह से। क्योंकि एक स्ट्रैटेजी नहीं थी, एक प्लान नहीं था, एक क्लियर क्रिस्टल क्लियर गोल्स रेडी नहीं थे। और जब 2009 में मैंने गोल बुक रेडी किया, उसके बाद में एक ही डायरेक्शन में, एक ही रास्ते से, एक ही एक्सप्रेस हाईवे बन गया लाइफ के लिए, एंड उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूसली प्रोग्रेस होते जा रहा है। तो यही चीज़ें आप लोग भी अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एंड उन्हीं चीज़ों के साथ में आप भी जो आपके लाइफ में, मतलब सबसे पहले डिसाइड करना ज़रूरी है कि हम चाहते क्या है। तो उसके गोल्स, तो गोल्स कैसे बनाने हैं, गोल्स के लिए किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ें लगती हैं, और उसके ऊपर किस तरीके से गोल बुक को रेडी करना है, ये चीज़ें भी आप लोगों के साथ में मैं एक सेशन में इन डिटेल में शेयर कर लूँगा। तो ये हो गया दो बेसिक चीज़ें। अभी तीसरी बात आती है कि जब एक्शन लेना है तो सक्सेस का जो मेन फार्मूला है, वो सक्सेस का फार्मूला को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं, एंड उस फार्मूला के साथ में फिर कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं ये हमें पता चलेगा। दोस्तों, सक्सेस का एक सटीक फार्मूला मैं आज आप लोगों को देने वाला हूँ, और उस फार्मूला के साथ में आप डिसाइड कर सकते हैं, या फिर आप अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे मिस हो रहा है, कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं, और रीज़न क्या है कि जो आज चैलेंजेस या फिर जो बिज़नेस ग्रोथ के लिए आपको भी अगर हर्डल्स आ रहे हैं तो वो कहाँ क्यों आ रहे हैं। तो इसका पूरा आपको आंसर मिल जाएगा, और उस आंसर के साथ में आप अपना बिजनेस में किस तरीके से आगे बढ़ने के लिए आपको कौन सी चीज़ें ज़रूरी है वो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो दोस्तों, सक्सेस का जो मेन फार्मूला है, तो उसके पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वो चीज़ है कि कोई भी काम जो है, मतलब आपको उतना ही सक्सेस मिल सकता है, जो कुछ चीज़ें आप पाना चाहते हो
उन चीज़ों में आप उतना ही सक्सेस पा सकते हैं जितनी आपकी काबिलियत है। आप उतना ही सक्सेस पा सकते हैं जितनी आपकी काबिलियत है। काबिलियत यानी क्या? जो कैपेबिलिटी है आपकी, मतलब आज जो आपके पास में है, क्योंकि उतने आप काबिल हो। आज अगर कोई चीज़ नहीं है क्योंकि हम उसके काबिल नहीं है। काबिलियत एंड सक्सेस, ये जो इक्वेशन है, काबिलियत इज इक्वल टू कामयाबी, ये जो इक्वेशन है, ये दुनिया का ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। जितनी आपकी काबिलियत उतनी ही आपको कामयाबी मिल सकती है। और जितनी काबिलियत, मतलब हमें कामयाबी के पीछे या सक्सेस के पीछे ना भाग के अगर हम लोग काबिलियत के पीछे भागते हैं तो डेफिनेटली हम लोग जो चाहते हैं वो ज़िंदगी में पा सकते हैं। तो काबिलियत यानी क्या? काबिलियत कैसे पैदा होती है उसका अगर एग्जांपल हम लोग लेते हैं या फिर उसको अगर थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं तो जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं तो उन एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारी क्या डेवलप होती है? नॉलेज डेवलप। नॉलेज का डेफिनेशन हमने देख लिया कि नॉलेज मतलब क्या। तो नॉलेज मतलब जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो वो एक्सपेरिमेंट्स के बाद में जो कंक्लूजन या अंडरस्टैंडिंग आपका क्रिएट होता है वो मतलब नॉलेज होगा। जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तो उससे क्या होता है? जब नॉलेज गेन होता है, जब नॉलेज गेन होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है मतलब वहाँ पे डर का एब्सेंस होता है। जिन चीज़ों का डर लगता है, आज बिजनेस करने का आपको डर लगता है, क्यों डर लगता है? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस नहीं किया है, एक्सपेरिमेंट नहीं किया है। जब एक्सपीरियंस नहीं किया है तो उस चीज़ का डर हमेशा बना रहेगा। मतलब आप आज अगर सोच रहे हो बिजनेस करना या फिर आज के लेवल का बिजनेस आपका मल्टीपल लेवल पे ग्रो करने की सोच रहे हो और डर लग रहा है, डर लग रहा है मतलब वो कैसे करना है इसका नॉलेज आपके पास नहीं है। और वो नॉलेज ना होने की वजह से आप डर वहाँ पे आ जाता है। पानी का डर हमें तब तक लगता है जब तक हमें तैरना नहीं आता है। जिस दिन तैरना आ गया पानी का डर ऑटोमेटिकली निकल जाता है। मतलब तो जो भी चीज़ का डर लगता है तो उसको पहले एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। और जब एक्सपीरियंस हम लोग करते हैं तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, उसका नॉलेज गेन होता है। और जैसे नॉलेज गेन हुआ कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। जैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है डर अपने आप भाग जाता है। और जब आप उसका नॉलेज गेन करते हो एंड वही चीज़ को, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है उसको रिपीटली आप एक्सपेरिमेंट करते हो, रिपीट उस चीज़ को जब आप करोगे तो वो चीज़ में आपकी एक्सपर्टाइज बढ़ती है। अभी एक्सपर्टाइज लेवल कैसे बढ़ती है? कोई भी काम को आप सिलेक्ट करते हो, कोई भी काम को सिलेक्ट करने के बाद अगर उसको रिपीटेडली आप 100 बार करते हो तो आप उस काम को अच्छे लेवल पे अच्छे तरीके से कर सकते हो। मतलब उस काम से आप रोजी रोटी कमा सकते हो। अगर वही काम को आप 1000 बार करते हो तो आप उस काम के मास्टर बन जाते हो। जब आप मास्टर बन जाते हो तो उस काम से आप हायर लेवल पर का प्रॉफिटेबिलिटी पा सकते हो। अगर वही काम को आप 10,000 बार करते हो मतलब आप उस काम के जीनियस बन जाते हो। और जब आप जीनियस बन जाते हो तो जीनियस बनने के बाद में आपको जो चाहिए, जितनी चाहिए तरक्की, वो काम दे सकता है। सिंपली आज अगर एग्जांपल लेते हैं, हम कुछ अगर तकलीफ है, सर दर्द हो रहा है तो दो ऑप्शन हमारे पास में होते हैं कि एक हम लोग जनरल फिजिशियन के पास में जाते हैं और दूसरा हम लोग एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं। अगर दो चीज़ें हैं, अगर जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे तो वो एक बार का चार्ज जो है उनका 100, 200, 300 इस तरीके का लेंगे। एंड वहाँ का प्रोसेस जो होता है वो डिफरेंट होता है। आप जब एक स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो वहाँ का प्रोसेस डिफरेंट होगा। जब स्पेशलिस्ट के पास जाओगे तो उनका फ़ीस जो है वो कम से कम 5,000 रुपये वो चार्ज करेंगे। लेकिन वो 5,000 रुपये जब चार्ज करेंगे तो उनका काम करने का प्रोसेस अलग होगा, उस काम करने का तरीका अलग होगा, उनकी काबिलियत अलग होगी एंड उस काम करने का जो रिज़ल्ट है वो अलग लेवल का कैसे होगा। जनरल फिजिशियन के पास जाओगे तो वो आपको चेक करके मेडिसिन दे देंगे, 3 दिन का या 5 दिन का मेडिसिन देंगे, फिर से बोलेंगे कि ये ख़त्म होने के बाद में फिर से आ जाइए। देन फिर से अगर उससे ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो दूसरा एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे। मतलब यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स होगा और ये एक्सपेरिमेंट की वजह से उनका जो नॉलेज है, उनका जो स्किल सेट है, उनका जो एक्सपीरियंस है वो वहाँ पे डिफरेंट लेवल का होता है। वही स्पेशलिस्ट के पास जब आप जाते हो तो वो पूरे रिपोर्ट्स बनाए बगैर या फिर चेक किए बगैर या पूरा उसको डायग्नोस किए बगैर आपके ऊपर ट्रीटमेंट स्टार्ट ही नहीं करेंगे। मतलब जब वो कंप्लीटली डायग्नोस करेंगे कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है और वो डायग्नोस करने के बाद में अगर उसके ऊपर एग्जैक्टली सॉल्यूशन वो क्रिएट करके देंगे तो उस चीज़ का परफेक्टली डायग्नोस होके ट्रीटमेंट होगी।
तो वहाँ पे रिजल्ट अलग लेवल का आएगा। मतलब जो 5,000 ले रहा है आपको लूट रहा है क्या? नहीं, क्योंकि उनकी काबिलियत उस लेवल की, एक्सपर्टाइज उस लेवल की है, एंड वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर उन्होंने उतने दिन मेहनत की है, स्पेशलाइजेशन किया है। मतलब जब आपका स्पेशलाइजेशन होता है तभी आपका वैल्यू बढ़ जाता है। जब आपका स्पेशलाइजेशन होगा तभी वो काम का जो प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिटर्न्स हैं वो आपको मल्टीपल लेवल पे आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम लोग मल्टीपल ट्रीटमेंट में रहेंगे तो क्या होगा कि जनरल फिजिशियन जैसा कॉमन इनकम हम पा सकते हैं, लेकिन स्पेशलाइजेशन जब करते हैं तो स्पेशलाइजेशन करने के बाद में हम लोग उसका मल्टीपल इसमें इनकम उसका पा सकते हैं। तो यही चीज़ को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। जो काम आपको पसंद है वही करते रहना ज़रूरी है, और उस काम को इतने बार रिपीटेडली करना ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप रिपीटेडली उस काम को करते हो तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है। एक जैसे जैसे आप रिपीटेडली उस काम को करते हो तो आपका एक्सपर्टाइज बढ़ते जाता है। मतलब आपके अंदर उसका स्किल लेवल बढ़ते जाता है, स्किल सेट बढ़ते जाता है, एंड जब स्किल सेट बढ़ते जाता है तो ऑटोमेटिकली उस काम का वर्क इफिशिएंसी आपका बढ़ जाता है, उस काम का कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाता है, एंड उस काम का आउटपुट जो है, आउटकम जो है, वो एक अलग लेवल पे चेंज हो जाता है, और उस आउटकम का जो एक्सपर्टाइजी है उस एक्सपर्टाइजी का एक्चुअली पैसा मिलता है। तो यही इम्पोर्टेंट है। मतलब जैसे आपका एक्सपर्टाइज बढ़ गया, आपका जिस तरीके से एक्सपर्टाइज लेवल बढ़ते जाएगा मतलब आपकी कैपेबिलिटी क्रिएट होते जाएगी, कैपेबिलिटी क्रिएट होगी मतलब आपकी काबिलियत आ जाएगी, एंड जैसे जैसे आपकी काबिलियत बढ़ते जाएगी वैसे वैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाएगी, एंड जितनी आपकी काबिलियत उतनी ही आपको कामयाबी मिल सकती है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। तो जो फार्मूला है वो हमने अंडरस्टैंड किया कि पहला हमने अंडरस्टैंड किया कि क्या करना है। सबसे पहले डिसाइड करना है आपको क्या करना का अच्छा लगता है, कौन सा काम करना अच्छा लगता है। उस काम में के एक एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करना है, वो एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करके उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरुआत करनी है। जब एक्सपेरिमेंट करने शुरू करोगे तो ऑटोमेटिकली उसका आपको एक्सपीरियंस आना शुरू होगा, उसका नॉलेज बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा तो उस काम का आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। रिपीटेडली वही काम को इतनी बार करते रहना है, 100 बार करेंगे तो आप उस काम को कर सकते हैं, 1000 बार रिपीट करेंगे तो उस काम को आप एक मास्टर बन जाते हैं, एंड 10,000 बार करेंगे तो उस काम के आप जीनियस बन जाते हैं। जितने भी बड़े लोग हैं उन्होंने एक ही चीज़ पे फोकस किया, एक ही स्पेशलाइजेशन उनके पास में था, एंड एक ही चीज़ के ऊपर फोकस करके रिपीटेडली उन्होंने उतनी बार काम किया। जैसे जब बल्ब का खोज हुआ तो 10,000 बार उन्होंने उसको रिपीटेडली एक्सपेरिमेंट किया, और 10,000 बार एक्सपेरिमेंट किए तब वो बल्ब की खोज हो गई। तो ये बल्ब की खोज करने के लिए अगर 10,000 बार वो नहीं करते थे तो वो खोज नहीं हो सकती थी, और अगर खोज नहीं होती थी तो उनका नाम आज इतना बड़ा नहीं बन सकता था। तो इसीलिए ज़रूरी है कि एक चीज़ को जो अच्छी लगती है उसको सिलेक्ट करो, उसके ऊपर इतनी बार काम करो कि उसके आप जीनियस बन जाए, एंड जैसे जैसे जीनियस लेवल, एक्सपर्टाइज लेवल आपकी बढ़ेगी, एक्सपीरियंस बढ़ेगा, एक्सपर्टाइज बढ़ेगी, तो एक्सपर्टाइज बढ़ेगी मतलब आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, एंड जैसे जैसे कैपेबिलिटी बढ़ती जाती है कंट्रोल बढ़ेगा, और जैसे कंट्रोल बढ़ते जाता है काबिलियत आपकी बढ़ जाएगी, एंड जितनी आपकी काबिलियत बढ़ेगी उतना पैसा आपके पास, उतनी नाम, उतनी तरक्की, उतना गुडविल ऑटोमेटिकली आपके पास क्रिएट हो जाता है। क्योंकि दुनिया का इक्वेशन है काबिलियत इज इक्वल टू कामयाबी, इसको कोई ब्रेक नहीं कर सकता है। मतलब हमें काबिलियत पानी है तो उसके स्टेप्स हमने देख लिए, और यही फार्मूला को मैंने अपने ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट किया है, और यही फार्मूला के वजह से आज जितनी भी प्रोग्रेस हमने की है, या फिर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आज बिल्ड किया है, या फिर जो भी गुडविल क्रिएट हुआ है, इसके पीछे का रीज़न यही है कि जो काम करना अच्छा लगता है वही करते रहो, इतनी बार करते रहो कि उसकी एक्सपर्टाइज आ जाए। जैसे जैसे एक्सपर्टाइज बढ़ेगी कैपेबिलिटी बढ़ते जाएगी। मतलब सबसे सिंपल ये समझना हमें ज़रूरी है कि हम आज की डेट में चैलेंजेस की वजह से, सर्वाइवल की वजह से हम पैसे के पीछे भागते रहते हैं। जब हम पैसे के पीछे भागते रहेंगे तब पैसे का रूल है कि वो आगे ही भागते रहेगा, क्योंकि वो किसके पास भागता है या वो कहाँ भागता है, ये अगर आपको समझ में आ गया एंड आपने आपके अंदर अगर वो गुण लाए
तो वहाँ पे जैसे एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट के पास लोहा लेके जाएंगे तो मैग्नेट उसको खींचने ही वाला है। उसी तरीके से मनी मैग्नेट अगर आप बन सकते हैं तो मनी आपके पास ही चला आएगा। तो उस मनी मैग्नेट बनने के लिए हमने क्या करना ज़रूरी है, उसे पाने की, वो जहाँ जाता है वो कहाँ जाता है, वो एक्सपर्टाइज के पास जाता है, वो स्पेशलाइजेशन के पास जाता है। एंड मनी मैग्नेट अगर हम बन गए तो वहाँ पे हम ऑटोमेटिकली मनी अपने पीछे आ सकता है। हमें पैसों के लिए पैसे के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहला लेसन हमें ये अंडरस्टैंड, बहुत ही ये गहरी बात है, अगर गलती से भी समझ में आ गई तो आज से अभी से ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। काम कोई भी छोटा नहीं होता है, भले छोटी एक्टिविटी हो, उसको भी अगर हम यही फार्मूला के साथ में, यही एक्सपर्टाइज के साथ में, यही रूल्स के साथ में अगर करते हैं, और कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब आप कोई भी काम ले सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी ले सकते हैं, छोटी सी एक्टिविटी रहने दीजिए। आज आप देखेंगे कि सिंपल बाल काटने की एक्टिविटी नंबर ऑफ पीपल, लाखों लोग दुनिया में काम करते हैं, लेकिन आज कुछ लोगों ने अपनी एक्सपर्टाइज इस लेवल पे कर ली है कि एक बार बाल काटने के वो 5,000, 10,000, 50,000, लाख लाख रुपए तक लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी एक्सपर्टाइज लेवल उस लेवल पे, कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम छोटा नहीं है। मतलब हर जगह पे अगर आप देखोगे तो हर एक काम में, हर एक एक्टिविटी में, कोई भी एक्टिविटी हो उसमें आपको एक्सपर्ट लोग मिलेंगे। एंड एक्सपर्ट लोग, उसका वैल्यूएशन, उसका जो अर्निंग है वो बहुत अलग लेवल पे आता है। तो हमें भी ज़रूरी है, सबसे पहले फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा कि जो आपको अच्छा लगता है वो एक्टिविटी सिलेक्ट कीजिए। जो एक्टिविटी आपको अच्छी लगती है उसी एक्टिविटी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना इमीडिएटली स्टार्ट कीजिए। बहुत बार ये कोशिश होती है कि नहीं, मैं पहले पूरा जान लेता हूँ, मैं पहले पूरा उसका नॉलेज लेता हूँ एंड फिर मैं शुरुआत करूँगा। दोस्तों, नॉलेज मतलब ही एक्सपेरिमेंट्स है, और जब तक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट नहीं करोगे नॉलेज कभी गेन नहीं हो सकता है। आपने सिंपली एग्जांपल, आपके बैच में जो स्कूल में, कॉलेज में जो स्कूल में बच्चे थे जो फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक पे आने वाले, एंड कुछ बैक बेंचर्स थे, तो फर्स्ट सेकंड रैंक पे जो बच्चे आते थे तो वो फोकस्ड, एक वो मार्क्स के लिए या फिर वो फोकस्ड थे उन चीज़ों के ऊपर, नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व नहीं थे। लेकिन जो बैक बेंचर्स थे वो नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, एक्सपेरिमेंट्स बहुत करते थे, अलग अच्छे बुरे सही गलत नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स उनके साथ में बहुत सारे होते थे। और आज अगर आप देखोगे फाइनेंशियल, सोशल या फिर जो ग्रोथ है, वो जो लोग एक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर इसमें मार्क्स के लिए काम करते थे और जो रैंकिंग में आते थे, एंड जो बैक बेंचर्स थे जो नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ में, तो आप आपके बैच का एनालाइज कीजिए, कौन से लोग आज सोशली, कौन से लोग आज फाइनेंशियली आगे हैं। आपका आंसर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसको आप बखूबी जानते हैं, क्योंकि आपके बारे में दुनिया में आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। उसी तरीके से आपके बैचमेट्स कौन थे एंड उनके साथ में आज वो क्या कर रहे हैं ये आप बखूबी जानते हैं। तो आप उसको एनालाइज, कुछ बातें मैं जो बताऊंगा शायद आपको कड़वी लगेगी, बहुत बार ऐसा होगा कि अनरिलेवेंट लगेगी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये सेशंस आगे बढ़ते जाएंगे एक एक चीज़ आपको क्लियर होते जाएगी। एंड आपको भी बिज़नेस करना इतना सिंपल होता है, इतना आसान होता है, ये आप जान जाओगे। एंड इमीडिएटली, मतलब इसके बाद रुकना नहीं है। आप जो भी स्टेज पे हो, अगर आप नया करियर सिलेक्ट करना चाहते हो, या फिर ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हो, या जॉब में हो, या फिर कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप हाउसवाइफ हो, या फिर आप जो कुछ भी एक्टिविटीज़ में हो, वहीं से आज से शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहले आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या अच्छा लगता है, वही एक्टिविटी को रिपीटेडली करके आप इमीडिएटली उसके से ग्रोथ को पा सकते हो। तो दोस्तों, यही सेशन को हम लोग कंटिन्यू 2 दिन बाद करेंगे। एंड उसमें भी, क्योंकि एक दिन में अगर इससे मतलब ज़्यादा टॉपिक्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे तो फिर कन्फ्यूजन होते रहेगा। तो 2 दिन के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आपका पैशनेट एक्टिविटी क्या है। जिन लोगों को अगर वो पैशनेट एक्टिविटी पता नहीं चलती है, तो जो 2 दिन बाद सेशन होगा तो उस सेशन में पैशन के ऊपर हम लोग बात करेंगे। एंड वो पैशनेट एक्टिविटी को कैसे आइडेंटिफाई करना है, इसका पूरा हम लोग एक्सरसाइज करके उस एक्टिविटी को हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे।
एंड पर जो नेक्स्ट सेशन होगा वो कम्प्लीटली मैं पैशंस के ऊपर बात करूँगा। पैशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, पैशन का क्या फ़ायदे होते हैं, कौन से पैशन होते हैं एंड कौन से लेवल से उसका बेनिफिट होता है, ये सब चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। एंड देन हर एक टॉपिक में एक बिज़नेस स्किल्स को लेके, एक बिज़नेस टेक्निक को लेके मैं आप लोगों के साथ में शेयर करते रहूँगा। यही चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने अपने लाइफ में लाखों रुपए खर्च किए ट्रेनिंग्स लेने के लिए, लेकिन आप लोगों तक वो ये गोगो फाउंडेशन का एक्टिविटी है तो यहाँ पे वो आप लोगों के साथ में फ्री में शेयर हो रहा है। फ्री में नहीं कह सकते क्योंकि आपके लाइफ का वैल्यूएबल टाइम आप यहाँ पे दे रहे हो। भले फाइनेंशियली कुछ शेयरिंग आप नहीं कर रहे हो, लेकिन जो टाइम आप दे रहे हैं एंड उस टाइम का आपको मल्टीपल बेनिफिट होते ही रहेगा, उससे मल्टीपल रिटर्न्स आपको इस वक्त का मिलता ही रहेगा, इसका एश्योरेंस मैं आपको दे सकता हूँ। तो आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। नेक्स्ट सेशन के लिए आप अपने दोस्तों को, आपके कलीग्स को, या फिर जो लोगों के साथ में आपको जिनके लाइफ में भी बदलाव होना चाहिए, उन्होंने भी प्रोग्रेस करना चाहिए ऐसा लगता है, उन लोगों को भी आप इनवाइट कर सकते हो। आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। जय हिंद।